हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये है लेखक परिचय। क्या है? लेखक परिचय। कृष्णा सोमवती जी का पूरा लेखक परिचय विधिवत बताने वाला हूँ इस वीडियो पर। यह अक्सर कितने नंबर का आता है प्यारे बच्चों? 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने? 4 नंबर का आने वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना अपने पेपर में। और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कृष्णा सोमवती की 2 रचनाएं। कितनी रचनाएं पूछेगा? 2 रचनाएं। ठीक, मैं आपको 2 से अधिक रचनाएं बता दूंगा जो कि आपको याद करने में आसानी होगी। फिर यहाँ पास इनका पूछा जाएगा भाषा शैली में भाषा शैली। ठीक ना? फिर यहाँ पास इनकी साहित्य में क्या स्थान थी। तो ये 4 पॉइंट ही पूछे जाते हैं लेखक परिचय में। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक में देख लीजिएगा, शायद ये 10वीं का है। तो ये सारी चीजें पॉइंट पूछी जाती है और एक अक्सर आने वाला क्वेश्चन है। पूरा विधिवत बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी अभी न्यू चैनल खुला हुआ है। बेसिकली आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसे ही कई लेखक परिचय हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड है, जाकर के देख लीजिएगा। कम से कम 100 वीडियो अपलोड है। ठीक, यहाँ पास देखिए इनकी रचनाएं। क्या यहाँ पास दिया गया है? रचनाएं। रचनाएं में क्या क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पास आप देख सकते हैं। आपके पेपर में कितनी रचनाएं पूछी जाएगी? 2 रचनाएं। कितनी? 2 रचनाएं। लेकिन मैं यहाँ पास आपको कई रचनाएं बताने वाला हूँ। जो आपको याद हो जाए वो आप याद कर लेना, बाकी को छोड़ देना। ठीक, जैसे इनकी कुछ उपन्यास की रचनाएं हैं, जिसमें मित्रों पर जानी, ठीक, सूरजमुखी, अंधेरे के यारों के यार, 3 पहाड़, ठीक, जिंदा रुख, ठीक, एल एल लड़ी, सोमवती एक सोहबत। ठीक, जो आपको याद होता है आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। इनकी कुछ कहानियां हैं। ठीक, देख सकते हैं। बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, डर से बिछुआ। तो जैसे बादल के घेरे आपको याद हो जाता है, आप इसको एक याद कर लो। सिक्का बदल गया, दूसरा ये हो गया। ठीक ना? फिर आप तीसरा याद कर सकते हो सूरजमुखी। ये 3 आप याद कर लो। और जो भी आपको याद हो जाता है इनके अलावा वो आप याद कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाषा। क्या है? भाषा दिया गया है। भाषा में क्या क्या है मेरे बच्चों, ये भी हम देख लेते हैं। तो भाषा में आपको क्या क्या लिखना है? देखिए, भाषा में लिखना है कृष्णा सोमवती का भाषा सामर्थ्य हिंदी में अनूठी अनूठा है। कैसा है? जो कृष्णा सोमवती लेखिका हैं उनकी भाषा सामर्थ्य हिंदी में अनूठी है, क्योंकि उन्होंने भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान किया है। ठीक ना? यानी इन्होंने हिंदी भाषा का बहुत ही अच्छा प्रयोग अपनी काव्य रचना में किया है, यानी साहित्य रचना में किया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए संस्कृत निष्ठ। यहाँ पास आप देख सकते हैं संस्कृत निष्ठ तस्मयता उर्दू। यहाँ पर देखिए तस्मयता उर्दू का बांकपन और पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ इनकी रचनाओं में मौजूद है। यानी जो संस्कृत निष्ठ जो तत्सम शब्द होते, तस्मयता उर्दू का जो बांकपन है, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं, और पंजाबी में जो जिंदगी ये जिंदा दिली, यानी बहुत अच्छे दिलों के जो लोग होते हैं पंजाबी वाले, वो सब चीजें इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। ठीक, यानी मौजूद है। उन्होंने मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग किया है। अपने साहित्य रचना में इन्होंने बहुत ही अच्छा मुहावरेदार भाषाओं का, वाक्यों का प्रयोग करके अपने साहित्य रचना को एक ऊंचे लेवल पर ले गए हैं। यानी बहुत ही अच्छा इन्होंने साहित्य रचना की इस सब चीजें के प्रयोग से। भाषा हो गया। ठीक, अब इनकी शैली देख लेते हैं, कौन कौन सी इन्होंने शैली का प्रयोग किया। तो यहाँ पास देखिए भाषा के समान,
कृष्णा सोमवती की शैली सरल व सुबोध है। यानी जैसे इन्होंने भाषा भी बहुत ही सरल और सटीक शब्दों का प्रयोग करके अच्छा साहित्य रचना किया, उसी प्रकार इन्होंने शैलियों में भी बहुत अच्छा सरल और सुबोध शैलियों का ही प्रयोग किया अपनी काव्य रचना में। फिर यहाँ पास देखिए, इनके लेखन में शैलियों के अनेक रूप मिलते हैं। कौन कौन से रूप मिलते हैं? जैसे विवरणात्मक शैली हो गई, ठीक ना। कम से कम आपको पेपर में कितनी शैली लिख करके आना है प्यारे बच्चों? 2 शैली लिखना है। मैं आपको यहाँ पास 3 शैली बताऊंगा, लेकिन आपको 2 शैलियों के नाम लिख करके आना है और उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देना कब प्रयोग किया। तो जैसे इन्होंने, इनकी पहली शैली हो गई विवरणात्मक शैली। विवरणात्मक शैली में शैली कब इन्होंने प्रयोग किया? तो इस शैली का प्रयोग लेखक ने किसी बात को स्पष्ट करने के लिए किया है। यानी जब लेखक साहित्य रचना कर रहा था तो कहीं कहीं पास ऐसी चीजें आ जाती थी कि उसको स्पष्टीकरण करना था, तभी इन्होंने विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया अपनी साहित्य रचना में। ठीक। फिर बालक की शिक्षा के विषय में बताते हुए किया है। यानी इनकी एक साहित्य रचना में बालक के बारे में भी साहित्य रचना किया है, जैसे उनकी शिक्षा कैसी है, क्या पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ों को विस्तृत करने के लिए यानी स्पष्टीकरण देने के लिए इन्होंने विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया। ठीक। फिर दूसरा हो गया व्यंग्यात्मक शैली। कौन सा? व्यंग्यात्मक शैली दूसरा हो गया। ठीक। फिर इस शैली का प्रयोग नारी की यौन कुंठाओं को व्यंग्यात्मक रूप से अभिव्यक्तित्व किया है। ठीक। फिर जैसे नानबाई अपने धंधे की अभिव्यक्ति के लिए इस शैली को अपनाता है। यानी जो नानबाई वाली कहानी है उसमें इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। जैसे कुछ यहाँ पास आप देख सकते हैं कुछ पैराग्राफ, जैसे झूठ से रोटी पकेगी, रोटी पकती है जनाब आँच आँच से। ठीक ना, ये व्यंग्यात्मक शैली हो गई। फिर एक है मुहावरेदार शैली। कौन सा तीसरा है? मुहावरेदार। आपको जो 3 में से यदि आपको कोई भी 2 तैयार करके जाना है, पेपर में एक भी शैली लिख देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको 2 तैयार करना ही है। 3 बता रहा हूँ, जो आपको मन पड़े याद कर लो। जैसे मुहावरेदार शैली हो गई, तो लेखिका ने अपनी अभिव्यक्ति को आकर्षक और प्रभावोत्पादक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए कहावतों और मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पास दिया गया है कि जोश में आना, फांक ही काट दी इत्यादि। ये कहावतें मुहावरे जो हैं इनका प्रयोग करके इन्होंने बहुत ही अच्छा शैली बहुत ही अच्छा रचना किया है, साहित्य रचना किया है। ठीक। इनके साहित्य में स्थान देख लेते हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है साहित्य में स्थान लिखने का। तो यहाँ पास अब देखिए, श्रेष्ठ क्या लिखा हुआ है? श्रेष्ठ उपन्यासकार, निबंधकार, संरचनात्मककार कृष्णा सोमवती अपनी रचनाओं के कारण सदैव स्मरणीय रहेगी। यानी इनकी श्रेष्ठता उपन्यास में लिखने में भी रही है, निबंधकार भी रहे हैं, ये निबंध की रचनाएं भी लिखी हैं, संरचनात्मक कार्य भी लिखे हैं, यानी संरचनात्मक कहानियां लिखी हैं। तो ये सब चीजें, ये 3 चीजों में इनकी योग्यता बहुत ज्यादा थी। उपन्यासकार यानी उपन्यास लिखने में, निबंध लिखने में और संरचनात्मक लिखने में, ये 3 चीजें लिखने में इनकी बहुत बड़ी योगदान रही है प्यारे बच्चों। कह सकते हैं इन 3 चीजों में इनको महारथ प्राप्त था। तो कृष्णा सोमवती अपनी रचनाओं के कारण सदैव याद रखी जाएंगी। ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा किए गए नारी की यौन कुंठाओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने इन्हें हिंदी साहित्य जगत में अमर बना दिया है। इन्हें जो नारियों के प्रति इनकी भावनाएं थी, इन्होंने नारियों के बारे में जो स्पष्टीकरण किया, वो सब चीज़ों की वजह से इनकी हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही नाम रहा और आज भी इनका नाम याद किया जाता है हिंदी साहित्य जगत में। तो इस प्रकार से आप बड़े आराम से इनकी पूरी रचनाएं, भाषा शैली, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिए हैं। और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर चले जाइएगा। यहाँ पास आपको लेखक हो गए, कवि हो गए,
कवि, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, जिस कवि के बारे में, जिस लेखक के बारे में यहाँ पास आप देख सकते हैं, सभी के इनके वीडियो अपलोड हैं। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, यहाँ नीचे आप क्लिक करके देख लीजिएगा, वहाँ पास लिंक दे दूंगा, जा करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इतने सारे, यानी 20-25 ठो लेखक हो गए और 40-50 ठो 60 ठो कवि परिचय हो गए। सभी हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, जाइए पढ़िए तैयार करिए, बहुत ही आसान भाषा में। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।